पाकपतन की तहसील आरिवाला के गांव 205 ईबी में, जहां पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अजीबो गरीब कानून नाफिज किए हैं। हमने ये फैसला किया है 50,000 जुर्माना लिखा हुआ है कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इलाके का गांव का माहौल ख़राब। गरीब तबके के लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो रही हैं। जिस घर में फोतगी होगी वहां पर गोश्त नहीं पकाया जाएगा बल्कि दाल पकाई जाएगी, और जब कुलकानी का वक्त होगा कोई फल नहीं दिया जाएगा, कोई चने नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सिर्फ खजूर दी जाएगी। और शादी ब्याह की तकरीब पर चाहे बारात गांव से जाए या गांव में आए, कोई भी फायरिंग नहीं होगी, कोई आतिशबाजी नहीं होगी। इन तमाम कवानीन को नाफिज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से जानते हैं। सलीम साहब बताइएगा, आपने इस गांव 205 ईबी में ये अजीबो गरीब कवानीन मुरतब किए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? भाईजान, ये इलाका की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे मामलात हमने फौतगी पे जो दाल का खाना यानी कि उसको किया है, उसकी ये वजह है कि किसी बाप का बेटा फौत हो जाता है, किसी बहन का भाई फौत हो जाता है, तो उसके सामने अगर हम गोश्त रखेंगे तो वो उसको बहुत मसला पेश आएगा, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा पहले ही चारपाई पे पड़ा है। गरीब बंदा अमीर को देखकर अपने ऊपर कर्ज लेके ये मामलात ना करे। इस वजह से हमने ये तय किया है कि शायद जो फौतगी का पहला खाना है उस पे दाल दी जाए। और एक आपने कानून नाफिज ये किया कि चाहे गांव में बारात आए या गांव से बारात कहीं जाए, वहां पर आतिशबाजी नहीं होगी, फायरिंग नहीं होगी। ये फैसला क्यों किया? हमारे गांव में एक हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ था कि हमारे एक लड़के ने ना दूसरे लड़के को फायरिंग करते हुए ना वो उससे कत्ल हो गया था। हालांकि उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, जानबूझकर नहीं किया था। इसलिए हमने सोचा कि दोबारा कोई ऐसा मसला पेश ना आए, इसलिए ये हमने कानून बना दिया, तरीका बना दिया कि शादी पे आतिशबाजी वगैरह ना की जाए, ताकि लोग महफूज रह सकें और लड़ाई झगड़े से बच सकें। फिर एक और कानून है कि कुल खानी का ख़त्म शरीफ है, वहाँ पर आप चने नहीं दे सकते, फल नहीं दे सकते, रंग बिरंगी चीज़ें नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो सिर्फ खजूर दे सकते हैं। इसकी बारे में बताइए। सर, इसकी भी दो वजह हैं। पहली वजह ये है कि किसी गरीब का कोई फौत हो जाता है, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये तमाम जो भी मौसमी फल होते हैं वो फल लेके आता है और अपने ऊपर ये बोझ डाल लेता है। इसलिए हमने ये बात नाफिज की है कि जो गरीब हो अमीर हो वो एक चीज़ लेके जाएगा, और दूसरा खजूर मस्जिद में लेके जाने की ये वजह है कि अगर हम फल लेके जाते हैं, केला लेके जाते हैं, माल्टा लेके जाते हैं, ज़ाहिर बात उसके छिलके मस्जिद में गिरेंगे, मस्जिद में डस्ट पैदा होगी, गंदगी होगी। इससे बचने के लिए और दूसरी बात यह है कि खजूर हर मौसम का फल है, ये आसानी से मिल जाता है। इसलिए हमने हर अमीर और गरीब के लिए बात की है कि हर बंदा आसानी से ये मामला तय कर सके। क्या अमीर और गरीब इस पर बराबर अमल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अमल कर रहे हैं और सब ने मिलकर ये कानून तय किया था। इस पर हमारे काफ़ी सारे लोगों ने साइन भी किए थे, नंबरदार साहब के साइन थे और लोगों के साइन थे। बाकायदा तौर पर ये नोटिस दिया गया और हर जो बरादरी है उसके एक बंदे के घर ये नोटिस पहुंचाया गया ताकि वो अमल दरामद करवा सके। अगर कोई बंदा ऐसा है, हर जगह पे परफेक्ट लोग नहीं होते, कोई इस कानून को फॉलो नहीं करता, उसके लिए कोई जुर्माना, कोई सज़ा, कोई ऐसी पनिशमेंट रखी है आपने? नोटिस पे जुर्माना लिखा हुआ है, यकीनन आपने पढ़ा होगा। कितना जुर्माना है? वो उस पर 50,000 जुर्माना लिखा हुआ है। तो इस पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अमल दरामद करवाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो गया है और हो रहा है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है और ये गांव वाले हमारा साथ देंगे, देते हैं, देते रहेंगे। कितने फ़ीसद लोग आपके इस मिशन में आपके साथ अब तक हैं गांव के? तकरीबन 95। बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और एक आपने लिखा कि कबूतरबाजी इस गांव में मना है। ये कबूतरबाजी है ना, ये बहुत ख़तरनाक अमल है। ये जो हमारे नौजवान हैं वो उसमें बहुत लड़ाई झगड़ों का मसला होता है। दूसरा ये अक्सर मामलात ये दोपहर को वाक़या होते हैं, लोग घरों में आराम कर रहे होते हैं और ये लोग जो कबूतरबाज हैं, नौजवान हैं, ये अपना गलियों में सीढ़ियाँ वगैरह ये शोर वलवला डालते हैं, और इस वजह से गाँव के सुकून के लिए भी और नौजवानों को लड़ाई से बचाने के लिए भी हमने ये फ़ैसला किया है कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इलाके का, गाँव का माहौल ख़राब। आप ये जो बात कर रहे हैं, आपने जनाज़गाह बनवाई और दीगर काम करवाए, काफ़ी लाखों में खर्चा आया होगा, इसकी फंडिंग कौन करता है? इसकी फंडिंग ना तो सरकारी तौर पर है, ना कोई ग्रांट वगैरह है।
इसकी फंडिंग गांव ने खुद ही की है। जहाँ साहब बताइएगा, गांव में आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, कैसा महसूस करते हैं इसके बाद? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा महसूस करते हैं इस बात को हम कि हमने जब ये भाइयों को इकट्ठा किया, हमारे गांव वालों को इकट्ठा किया है, तो ये सारे भाई हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत अच्छा कदम है सारे गांव वालों का, क्योंकि सारे भाइयों का इत्तेहाद से ये सारे काम हो सकते हैं। कोई भी काम है, आपने कोई भी जो है रूल लागू करना है, उसके लिए सबका इत्तेहाद होना ज़रूरी है। एक जो पार्टी अलहदा खड़ी हो, एक पार्टी अलहदा खड़ी हो, तो हम कोई भी कानून लागू नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा कानून है कि हमारे जो है गाँव वाले सारे मुत्तहिद हैं इस बात पर। कितना फ़ायदा हुआ गांव के लोगों को, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस साल में आपने लागू किए? ये तकरीबन 2023 में ही 2023 के आखिर में ये हमने बनाया है, और काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंच रहा है कि गरीब तबके के लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा हो रही हैं। मुझे ये बात समझ आई है कि आज के इस पुरफितन दौर में जीना आसान हो गया है, मरना मुश्किल हो गया। क्या कहते हैं इस बारे में? कि जीना यहाँ पे आसान है, लेकिन मरने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है खर्चा होता है। पहले हम सुनते थे कि मरने पे भी टैक्स लगा दिया गया है। ये वही टैक्स लगे हुए हैं। हम आज देखें कि कैसे कैसे जो है जब एक इंसान मर जाता है, उसके घर में क्या माहौल होता है, उसे खर्चे कितने करने पड़ते हैं। एक उनके घर मैयत पड़ी हुई है, ऊपर से उन्हें खर्चे इतने दिखाई दे रहे हैं कि वो जो बाकी बैठे हुए हैं वो भी मरे ही होते हैं, वो ज़िंदा नहीं होते। इसलिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल बना देती हैं उनके लिए जिनके घर में फौतगी हो जाती है।